आज के लेसन के दो पर्पसेस हैं। एक तो अगर आपने अपने स्टंप के अंदर एक कंप्लीट होल करना है, टॉप से और बॉटम से वो नज़र आए, आपका होल जो है एक कंप्लीट होल देना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है कि वो हम इस राउटर की हेल्प से पहले आप अपने स्टंप के ऊपर एक ड्रॉ कर लें पेंसिल की हेल्प से कि आपने कितना बड़ा सर्कल जो है वो इसमें डिग करना है, जैसे कि आपको मेरी पेंसिल का एक मार्क नज़र आ रहा है। और फिर आपने अपनी स्टंप की हेल्प से जो वाइडेस्ट पॉसिबल आपको बिड मिलती है इसकी, वो आपने यूज़ करते हुए अपने राउटर से थोड़ा थोड़ा करके जो है वो सर्कल क्रिएट करते जाना है। द बिड दैट आई एम यूजिंग इज समथिंग लाइक दिस। Before you start this procedure, you have to sand your wood very nicely. मैंने अपनी wood को ग्राइंडर की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से 80 ग्रेड के सैंड पेपर से इसकी ग्राइंडिंग की थी, ताकि जो रफ एजेस हैं वो सारे इसके निकल गए हैं और सिर्फ एक स्मूथ सरफेस आपको नज़र आ रही है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस जो इस लेसन का है वो ये है कि आपने एक ऐसा लैम्प क्रिएट करना, एक ऐसा टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर आप लाइट का भी एडिशन कर सकते हैं। और इसके अंदर आप को एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी पता चलेगी कि कैसे आप इकोनॉमिकली एक बहुत मोटे स्टैम्प के अंदर अपनी रेजिन की फिलिंग्स को जो है वो मिनिमम तरीके से फिल करके एक अपने टेबल टॉप को कंप्लीट कर सकते हैं। सो बिफोर दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने एक इसके अंदर होल क्रिएट कैसे करना है। बहुत ही लेबोरियस और लंबा काम है, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद द होल प्रोसीजर। और ये जितना मोटा आपका स्टंप होगा उतना ही टाइम आपको लगेगा इसके अंदर होल करने में। वेयर योर रेस्पिरेटर, ताकि जो इसका डस्ट होगा वो आप इनहेल ना करें। एंड ऑलवेज वेयर सम वेरी रफ क्लोथ्स, क्योंकि ये जितना भी डस्ट इसका उड़ेगा वो सब आपके ऊपर, आपके बालों में, आपके कपड़ों पे सब जगह जाएगा। एंड ऑल्सो वर्क आउटसाइड, इंडोर बिल्कुल भी मत करें। राउटर को सिंपल सर्कुलर मोशन में, जहाँ पर मैंने पेंसिल से सर्कल लगाया था उसी डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में राउटर को बस मूव करते जाना है, और कुछ भी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ सर्कुलर मोशन में आपने अपने राउटर को चलाना है, और जहाँ जहाँ पे आप चलाएंगे वहाँ वहाँ से वुड जो है वो ब्रेक होती जाएगी और वहाँ पर एक डिप जो है वो क्रिएट होती जाएगी।
यहाँ पर एक नेल फिक्स करने का मकसद ये है कि बैक साइड पे एक इम्प्रेशन आ जाए कि जहाँ तक जो है वो हमने स्टम्प को राउटर की हेल्प से तोड़ना है, और फिर उस इम्प्रेशन को देखते हुए बैक साइड पे जो थिन सी एक लेयर रह जाती है वुड की, उससे भी आप राउटर की हेल्प से तोड़ लें। अब इसमें क्योंकि अब हमने रेज़न की फिलिंग करनी है और ये 5 इंचेस डीप है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले जो टॉप सरफेस आपने अपने टेबल की बनानी है, जो कि मेरी ये वाली है। बैक सरफेस जो है मेरी ग्राइंडेड नहीं है, सैंडेड नहीं है, लेकिन टॉप सरफेस जो है वो है। मैंने उसी साइड पर पेंटर्स टेप जो है, जिसको डक टेप भी कहते हैं, काफ़ी मोटी टेप होती है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में जो है वो अप्लाई कर दिया है। इफ़ यू वांट तो आप सबसे पहले अपने सर्कल जो डिप है सर्कल वाला, उसके ऊपर आप वैक्स पेपर या बेकिंग पेपर रखें और फिर उसके ऊपर ये टेप जो है वो फिक्स करें। इससे ये होगा कि आपकी जो टेप की स्टिकी सरफेस होगी वो रेज़न को के साथ नहीं चिपकेगा, बल्कि वो पेपर जो है वो आराम से पील ऑफ हो जाएगा। कभी भी आपने बॉटम सरफेस पे नहीं ये सब प्रोसीजर करना, वरना आपको पूरा अपना ये 5 इंचेस का जो होल है इसको फिल करना पड़ेगा। टॉप सरफेस से का मतलब ये है कि हम अपने रेज़िन को बहुत ही कंसाइज करके, मिनिमम क्वांटिटी में करके, बजट में करके यूज़ कर रहे हैं, और बैक सरफेस अगर पूरी फिल नहीं भी होगी तो वो हमें नज़र नहीं आएगी। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो यू विल अंडरस्टैंड इन अ बिट। जब भी आपने कोई भी डिप जो है उसको फिल करना है तो ऑलवेज टेक वेरी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रेज़िन, क्योंकि आपको नहीं पता कि नो मैटर आपने कितनी ज़्यादा सेफ्टी कर ली है और उसका लीकेज जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट यू नेवर नो कि रेज़िन जो है वो किस तरह से बिहेव करे और हो सकता है वो ओवरफ्लो कर जाए। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप बहुत ही थिन लेयर जो है वो अपनी रेज़िन की डालें। जब वो सेटल हो जाए और आपको लगे कि इसने कोई भी लीकेज नहीं किया, या इवन थोड़ा बहुत अगर लीकेज हुआ भी है, तो वो थिन लेयर जो है वो एक किस्म का बैरियर बन जाएगा, जिसके बाद आप जितना मर्जी रेज़िन पोर करेंगे तो वो वहीं पे फिक्स रहेगा और वो लीक नहीं होगा, आपके उसी सर्कल में, उसी डिप के अंदर वो रहेगा। सो एज यू कैन सी कि मैंने बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो रेज़िन को पोर किया है, अराउंड 60 ग्राम्स, और 60 ग्राम्स ही मैंने गोल्डन रेज़िन लिया है, क्योंकि मेरा जो स्टम्प है इसका जो होल है ये काफ़ी बड़ा है, इसका डायामीटर, और डेप्थ तो बहुत ही ज़्यादा है। इट्स अराउंड 5 to 6 इंचेस, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा रेज़िन लग सकता है, ऑलमोस्ट 2.5 kg, क्योंकि वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करती है रेज़िन को, तो आपकी जो डिप है वो कम होती जाती है, जितनी भी आप फिलिंग करें वो कम होती जाती है। तो मैं सबसे पहले जो मैंने थोड़ा सा रेज़िन जो डाला है, इसको मैं वेट करूँगी कि ये फिक्स हो जाए, सेट हो जाए अपनी जगह पे, एंड आई विल गिव इट कंप्लीट 24 आवर्स, और मैं देखूँगी कि इसने लीकेज कितना किया है। अगर तो लीकेज होगा तो फिर देख लेंगे, अगर ना हुआ तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द क्लोजअप। मेक श्योर कि आपकी जो वुड है वो लेवल्ड हो, ग्राइंडेड हो, और टर्माइट स्प्रे हो उस पर। जो बैक साइड थी मेरी वो बहुत ही आपको रफ नज़र आ रही है, लेकिन फ्रंट साइड बहुत ही फाइनली ग्राइंडेड है। सो नाउ व्हेन आई हैव चेक्ड आफ्टर 24 आवर्स, मेरा रेज़िन बिल्कुल भी नहीं किया था, ओवरफ्लो लीक नहीं किया था, तो अब मैं इसमें ट्रांसपेरेंट रेज़िन से मज़ीद डाल रही हूँ। क्योंकि मैंने इससे एक टेबल के अंदर से लाइट जो है उसका एलिमेंट भी रखना है कि लाइट जो है वो निकले, तो इसलिए मैंने मज़ीद कलर रेज़िन नहीं ऐड किया। रीज़न बीइंग कि फिर वो कलर जो है वो लाइट को ब्लॉक कर सकता था। सो नाउ आफ्टर 24 आवर्स व्हेन बोथ द लेयर्स आर क्योर्ड, और मैंने बबल्स के लिए अल्कोहल को यूज़ किया था, 95% आइसोप्रोपिल अल्कोहल मैंने स्प्रे किया है। So now let's take it off and see कि रेज़िन ने क्या किया।
बहुत ही थोड़ा सा जो है वो ओवरफ्लो होने की कोशिश की थी रेजिन ने, लेकिन टेप ने काफ़ी अच्छा सिक्योर किया हुआ था। इस पॉइंट पे आपको सैंडर की ज़रूरत है, और अगर आप सैंडर पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे तो फिर आपने सेम वही ग्राइंडर यूज़ करना है बाय यूजिंग 120 ग्रेड सैंड पेपर, और आपने एक दफ़ा इसको ग्राइंडिंग कर लेनी है। जो बेसिक पर्पस होता है वो ये है कि इपॉक्सी के ऊपर सैंडर को यूज़ किया जाता है क्योंकि वो कम हार्श होता है एज कम्पेयर टू ग्राइंडर। नाउ व्हेन माय दिस पार्ट इज डन, तो मैं इसको एक स्टेन दूंगी। ये आपको हार्डवेयर स्टोर से बहुत आराम से मिल जाता है। इसमें 1 लीटर थिनर के अंदर हम पाव जो है सुंगरस डालेंगे, जो कि मैंने डाल ली थी, और इसको स्टेन किया है एक मलमल के कपड़े से ताकि उसके अंदर जो ग्रैनुअल्स और ग्रेन्स होते हैं वो निकल जाएं। और इसकी हेल्प से ये वुड स्टेनिंग मैंने कर ली है। अगर आप वुड का नेचुरल कलर नहीं छोड़ना चाह रहे तो फिर आपने इसमें कोई कलर ऐड नहीं करना। बट इफ़ यू वांट टू गिव इट सम कलर, लाइक हम कुछ स्टम्प्स देखते हैं जो डार्क ब्राउन होते हैं, कुछ लाइट ब्राउन में होते हैं, तो उसके लिए आपको एक पाउडर्ड कलर मिलता है जो कि पॉलिश में डालने के नाम से आपको मिलता है। आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर को बताएंगे कि जी मैंने अपनी पॉलिश वाले मिक्सचर के अंदर पाउडर्ड कलर डालना है, कीकर का या टाल का कलर मुझे चाहिए, तो वो आपको डिफरेंट शेड्स जो हैं वो ब्राउन्स के देंगे। तो आप अपनी मर्जी का वो शेड जो है वो ऐड कर सकते हैं। लाइकवाइज मैंने जो इसकी साइड्स थी, एजेस थी, बार्क थी, वो मैंने रिमूव नहीं की थी क्योंकि आई लाइक द वे इट इज़। उसको भी मैंने सेम प्रोसीजर से कर लिया है पॉलिश। जितनी दफ़ा आप कोटिंग इसके ऊपर इस पॉलिश की करेंगी उतना ज़्यादा ग्लॉस और शाइन इस पे आएगा, तो इसलिए, लेकिन आपने हर शाइन के बाद, हर कोट के बाद उसको ड्राई होने देना है और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, नेक्स्ट कोटिंग करनी है। सो आई एम यूजिंग अ फेरी लाइट, और मैं, अगर आपका स्टम्प बहुत थिक है तो आप इसको फ्लोर लैंप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, आप अपने फेरी लाइट को ऑन करके उसके ऊपर अपना स्टम्प रखते हैं। लेकिन अगर आपका स्टम्प जो है वो थिन है, जस्ट लाइक माइन, तो फिर ये फ्लोर लैंप नहीं बन सकता, फिर ये एक टेबल टॉप बनेगा। उसके लिए आपने लाइट कैसे देनी है, तो आपने इस एरिया में स्पॉट लाइट जो है वो इलेक्ट्रिशियन से आप फिक्स करवा लें। वो एक क्लिप से देते हैं जो यहाँ पर साइड्स पे लगेंगे, और उन क्लिप्स की हेल्प से जो है आपकी लाइट जो है, बल्ब जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा और आपको स्पॉट लाइट जो है वो देगा इस डिप के अंदर। और फिर आप अपना टेबल जो है उसको उस तरह से बना सकते हैं बाय यूजिंग अ spotlight at the back. So this is how you can use this stump for multiple purposes.